हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जो पोस्ट आया था हैंड पंप टेक्नीशियन का छत्तीसगढ़ में, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं और आप कैसे इसको तैयारी कर सकते हैं और आप अपना जो सिलेक्शन है उसे आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस सिलेबस को देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो ये एमसीक्यू टाइप का पैटर्न होगा। इसका मतलब ये होगा, एक सवाल होगा, उसके चार जवाब होंगे, उनमें से आपको एक जवाब सही चूज करना है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो भी दिया हुआ है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के ही आपको आंसर करना है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो पेपर होगा वो टोटल होगा आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के जो पेपर है उस पेपर को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हैं, भाग एक। इस भाग एक में कुल 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे ही देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस भाग एक में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो होगा वो होगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, भूगोल, सामान्य गणित, समसामयिक, इसका मतलब करंट अफेयर्स, साथ ही साथ खेल, राष्ट्रीय स्तर के खेल पर सामान्य प्रश्न, सामान्य बौद्धिक योग्यता हाई स्कूल स्तर तक के, इसका मतलब रीजनिंग। तो ये जो पार्ट होगा ये 15 नंबर का होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस होता है वही है यहाँ पर भी। और ये होगा 25 अंक का। हाँ, 25 अंक का, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़, आप सिर्फ इसे ही कर लेते हैं तो आपका 25 अंक जो है डेफिनेटली मतलब एक क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि हाँ आपसे इतने क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें भाग दो, भाग दो में यहाँ पे तकनीकी कौशल पे बात किया गया है, जो कि 60 प्रश्न होंगे इसमें और 60 अंक का होगा। इस जो तकनीकी कौशल है इसे भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है जनरल डिपार्टमेंटल बेसिक नॉलेज। इसका मतलब हैंडपंप से संबंधित जो बेसिक जो जानकारी है वो होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और टाइप्स ऑफ रिग्स मशीन, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर क्वालिटी कैसे चेक किया जाता है, क्या इसके नॉर्म्स हैं, पाइप क्या होता है, पाइप की फिटिंग क्या होती है, ये सब जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए डिपार्टमेंटल, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें, इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि है 50 नंबर का, और वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज। इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये सिलेबस जो है ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यही सिलेबस हिंदी में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये ये क्या है, तो ये आप लोगों ने अगर आईटीआई पढ़ाई, आपने जो आईटीआई जो पढ़ा है उसी का ही ये सिलेबस है पूरा का पूरा। आपने जो 2 साल पढ़ाई किया हुआ है, अगर आप उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन का एक चांस बहुत अच्छा बन जाएगा। जो पूरा आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बस आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना है और सिर्फ रिवाइज करना है। ये पूरा का पूरा आईटीआई का सिलेबस है। तो अगर हम देखें शॉर्ट में, तो आपके पास छत्तीसगढ़, सामान्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज जो है ये, और सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है आपका आईटीआई का जो आपने पढ़ाई किया है वो। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। आप अपने आईटीआई के सिलेबस को सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि आप उसको पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या चीजें हैं, क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। इसके साथ साथ आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो आपको एनसीवीटी के साइट से मिल जाएगा, साथ ही साथ एससीवीटी में भी आपको मिल जाएगा, और इसके बुक्स भी मार्केट में आते हैं। आप इसे जरूर पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसी के क्वेश्चंस को ही इसमें रिपीट किया जाए। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि उसी के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप अगर उसकी तैयारी करते हैं
तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है इसका पैटर्न। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी आप अच्छी सी बुक जो आप मार्केट में आपको मिल जाए, आप उस बुक को लीजिए। और उसके जो ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उससे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया मौका है, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है। कंपटीशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों यानी फीटर और उससे रिलेटेड जो ट्रेड है उन कैंडिडेट्स के बीच में ही होगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे छट चुके हैं। तो आपके पास बढ़िया मौका है, आप इसकी तैयारी कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर आपको लगता है कि हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप जरूर हमें यहाँ पर कमेंट एरिया पर कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। सो गुड लक। थैंक यू।